रामा मेघिया डोंडिप ने मुझे देखा और कहा, लोब्सांग, तुम काफी तनाव में दिख रहे हो। तुम शांतिपूर्ण ध्यान में तब तक उन्नति नहीं कर सकोगे जब तक कि तुम शिथिल ना हो जाओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इसे कैसे करता हूँ। शुरुआत के रूप में उन्होंने मुझे लेट जाने के लिए कहा। यद्यपि कोई भी बैठकर अथवा खड़े होकर भी शिथिल हो सकता है, परंतु पहले पहल इसे लेट कर सीखना ही अधिक अच्छा है। कल्पना करो कि तुम एक पहाड़ी से नीचे गिर गए हो। उन्होंने कहा, कल्पना करो तुम नीचे जमीन पर पड़े हो, एक मृतप्राय आकृति। सारी मांसपेशियां ढीली पड़ी है, भुजाएं मुड़ी हुई हैं, क्योंकि तुम ऊपर से गिरे हो, और तुम्हारा मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है, क्योंकि केवल तभी गालों की मांसपेशियां शिथिल हो सकती हैं। मैं जैसा वे चाहते थे वैसे ही शिथिल होकर लेट गया। अब कल्पना करो कि तुम्हारी भुजाएं और टांगे छोटे छोटे लोगों से भरी हैं, जो तुम्हारी मांसपेशियों पर कार्य करते हैं, जो तुमको काम करने योग्य बनाने के लिए मांसपेशियों पर खिंचाव बनाते हैं। उन नन्हे लोगों को पैर छोड़कर वहां से जाने के लिए कहो, ताकि वहां कोई अनुभव ना हो, कोई हलचल ना हो, किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो। अपने मन को ढूंढने दो कि टांग में कोई भी बचा न रह जाए, कोई भी मांसपेशी उपयोग में नहीं आ रही। मैं नन्हे लोगों के बारे में यह कल्पना करने की कोशिश करते हुए वहां लेटा रहा। बूढ़े तजु को मेरे पैर के अंगूठे के अंदर की तरफ से मैंने हलचल करते हुए सोचा, ओह, मैं उससे छुटकारा पाकर के प्रसन्न होऊंगा। उसके बाद वही काम अपनी टांगों के साथ करो। वहां तमाम नन्हे लोग काम कर रहे हैं लोब्सांग। वे सुबह सुबह जब तुम कूद रहे थे, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे थे। अब उन्हें थोड़ा आराम दो, उन्हें अपने सिर की तरफ भेजो। क्या वे सभी बाहर चले गए? क्या तुम्हें पक्का विश्वास है? अपने दिमाग में ऐसा अनुभव करो। अचानक वे रुके और उन्होंने इशारा किया। देखो, उन्होंने कहा, तुम अपने जांघों में कुछ एक को भूल रहे हो, जो तुम्हारी मांसपेशियों को कड़ा बनाए हुए है। उसे बाहर करो लोब्सांग। अंत में मेरी टांगे उनके संतुष्टि के अनुसार शिथिल हो गई। अब यही काम अपनी भुजाओं के साथ करो। उन्होंने कहा, अपनी उंगलियों से शुरू करो। उन्हें जाने के लिए कहो, कलाई से ऊपर कोहनी के ऊपर जाने के लिए कहो, और फिर कंधों के ऊपर जाने के लिए कहो। कल्पना करो कि तुम उन सभी नन्हे लोगों को वापस बुला रहे हो, जिससे कि तुम्हारे किसी भी हिस्से में कोई खिंचाव या तनाव या ऐसी कोई अनुभव ना हो। मेरा इतना सब करने के बाद उन्होंने कहा, अब हम शरीर की तरफ आते हैं। मान लो कि तुम्हारा शरीर एक लामा मठ है। सोचो कि सभी भिक्षु तुमसे काम कराने के लिए अंदर से तुम्हारी मांसपेशियों को खींच रहे हैं। उनको वहां से हटने के लिए कहो। ध्यान दो कि वे शरीर के निचले भाग को सबसे पहले छोड़ दे, बाद में सभी मांसपेशियों को ढीला करें। उनको बाहर निकाल दो और जाने दो। उनको अपने शरीर की पेशियों को ढीला छोड़ने दो, ताकि शरीर की सारी मांसपेशियां, तुम्हारा पूरा शरीर बाहरी खोल से ढका रह जाए, ताकि हर चीज समाप्त हो जाए, डूब जाए और अपना स्वयं का तल प्राप्त कर लो। अब तुम्हारा शरीर शिथिल हो गया है। वह मेरे तरक्की के चरण से संतुष्ट दिखे, क्योंकि उन्होंने कहना जारी रखा, शिथिलन के लिए शायद सिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है। देखें कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। अपने मुंह की तरफ ध्यान दो। तुम्हारे मुंह के दोनों कोनों की मांसपेशियां तनाव में हैं। उन्हें ढीला छोड़ दो लोब्सांग। हर तरफ को ढीला छोड़ दो। तुम बोलने या खाने नहीं जा रहे हो, इसलिए
किसी प्रकार को कोई तनाव नहीं। कृपया, तुम्हारी आंखें गड़बड़ कर रही हैं। उनको कष्ट देने के लिए कोई प्रकाश भी नहीं है, इसलिए उन्हें केवल हल्का सा बंद करो। पलकों को केवल हल्का सा, बिना किसी तनाव के। वह मुड़े और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगे। शिथिलन के संबंध में हमारा सबसे असल शिक्षक बाहर धूप में है। तुम उससे सीख ले सकते हो। जिस तरीके से एक बिल्ली शिथिल होती है, दूसरा कोई भी नहीं, उससे अधिक अच्छी तरह से कोई भी नहीं कर सकता। इसको लिखने में बहुत लंबा समय लगा है और ये जब पढ़ा जा रहा है तो काफी मुश्किल लग रहा है, परंतु एक छोटे से अभ्यास के बाद शिथिल होना एक साधारण चीज है जो 1 सेकंड में हो जाता है। शिथिलन का ये तरीका कभी असफल नहीं होता। वे जो सभ्यता के प्रभावों के कारण तनाव में रहते हैं, अभ्यास करने के बाद इसे आराम से कर सकते हैं और इसके बाद दिमागी तंत्र अपने आप काम करता है। इसके लिए मुझे अलग तरीके से आगे बढ़ना सिखाया गया है। लामा मिंग्या डोंडिप ने कहा, यदि तुम मानसिक रूप से तनाव में बने रहो तो शारीरिक रूप से शिथिल होने से थोड़ा ही फायदा है। जैसे ही तुम यहाँ शरीर रूप में शिथिल होकर के लेटते हो, तुम्हारा मन विचारों के ऊपर विचरण करता है। उसको सामान्य भाव से देखो और ये देखो कि ये है क्या। ये देखो कि ये कितने तुच्छ है। तुम उन्हें रोक दो। अन्य किसी विचार को मत आने दो। शून्यता के एक काले वर्ग की कल्पना करो जिसमें से एक तरफ से दूसरी तरफ को विचार उछलते चले जा रहे हैं। शुरुआत में थोड़े से उछलकर बाहर जाएंगे, उनके साथ साथ जाओ, उनको वापस लाओ और उनको काले स्थान में से गुजारो। वास्तव में ऐसी कल्पना करो। इसको पूरी ताकत के साथ अपनी कल्पना में देखो और अत्यंत थोड़े समय में तुम देखोगे कि पूरा स्थान बिना प्रयास के काला हो जाता है। और अब इस तरह से आदर्श रूप से मानसिक और शारीरिक शिथिलन को अनुभव करो। यहाँ फिर से इन सब चीजों को समझाना इन्हें करने की अपेक्षा अधिक कठिन है। थोड़े से अभ्यास के साथ ये बहुत आसान मामला है और हर आदमी को शिथिलन अर्थात रिलैक्सेशन का अभ्यास करना चाहिए। बहुत से लोग अपने विचारों को कभी बंद नहीं होने देते। ये उन लोगों की तरह होते हैं जो कि शारीरिक रूप से दिन और रात काम में चलते रहते हैं। एक आदमी जो लगातार बिना आराम के कुछ दिनों के लिए रात दिन चलता ही रहे तो वह शीघ्र ही मर जाएगा। यद्यपि मस्तिष्क और मन को कोई आराम नहीं दिया जाता। हमें विचारों को प्रशिक्षण देने के लिए हर काम किया गया। हमको बहुत ऊंचे स्तर का जूडो सिखाया गया जिससे कि आत्मनियंत्रण का अभ्यास हो सके। लामा जिसने हमको जूडो सिखाया था एक बार में 10 लोगों को भगाकर हरा सकता था। वह जूडो को प्यार करता था। शिकंजे जैसी पकड़ पश्चिमी लोगों के दिमाग में निर्मम हो सकती है और गवार जैसी दिखाई दे सकती है, परंतु इस प्रकार की छाप पूरी तरह से गलत होगी। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, गर्दन के पास हल्का सा स्पर्श देने से हम किसी व्यक्ति को 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में अचेत कर सकते हैं, बेहोश कर सकते हैं। जब तक वह कुछ जान पाए वह बेहोश हो जाता है। हल्का सा दबाव दिमाग को नुकसान पहुंचाए बिना निस्तेज कर देता है। तिब्बत में जहां बेहोश करने की दवाई नहीं है, जब किसी मजबूत दांत को उखाड़ना हो या हड्डी को बैठाना हो, हम इन्हें अक्सर उपयोग में लाते हैं। मरीज को कुछ भी पता नहीं लगता, उसको कोई कष्ट नहीं होता। यह दीक्षा देने के लिए भी काम में लाई जाती है, जबकि आत्मा को शरीर के आकाशीय यात्राओं के लिए अलग कर दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के साथ हम गिरने से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। जूडो का एक हिस्सा ये जानना भी है कि
ठीक से गिरा कैसे जाए, इसे गिरना कहते हैं। और 10 या 15 फीट ऊंची दीवार को हंसी हंसी में लांग जाना हम बच्चों के लिए एक सामान्य अभ्यास ही था। हर दूसरे दिन जूडो का अभ्यास शुरू करने से पहले हमें मध्य मार्ग के चरणों को गाना पड़ता था। बौद्ध धर्म के प्रमुख चरण है ये: सम्यक दृष्टि, विचार और मत, माया और स्वार्थ से रहित हो, सम्यक अभिलाषा, जिसके द्वारा किसी की भावनाएं, विचार और नियत उच्च और मूल्यवान हो, सम्यक भाषण, जिसमें कोई दयालु, दूसरे को महत्व देने वाला और सच्चा हो सकता है, सम्यक व्यवहार, ये किसी को शांत, ईमानदार और निस्वार्थ बनाता है, सम्यक आजीविका, इसका पालन करने के लिए मनुष्य को दूसरे आदमियों को या जानवरों को चोट पहुंचाना बंद कर देना चाहिए और उनको जीवधारियों के रूप में अधिकार देने चाहिए। सम्यक प्रयास, किसी में भी आत्मनियंत्रण और आत्मचिंतन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सम्यक सावधान, विचार सही हो और जो सही हो केवल वही करने का प्रयास किया जाए। सम्यक परमानंद, ये जीवन की वास्तविकताओं और परम ब्रह्म पर ध्यान करने से प्राप्त होता है। यदि हम में से किसी ने भी इन चरणों को तोड़ने की कोशिश की तो हमें मंदिर के मुख्य द्वार के सामने औंधे मुंह लेट जाना पड़ता था, जिससे मंदिर में प्रवेश करने वाले सभी हमारे शरीर के ऊपर पैर रखकर निकलते, जहां हमें भोर की पहली किरण से रात होने तक बिना हिले डुले पड़े रहना पड़ता था। गतिहीन, खाना नहीं, पीना नहीं, ये बहुत बड़ा अपमान माना जाता था।